एक बार मैं स्टोर में थी तो वहाँ एक लड़का आया। ही वॉज एक्सप्लेनिंग टू द शॉपकीपर कि उसे किस तरीके का क्लोथिंग चाहिए। ही वॉज सेइंग कि मुझे एक ऐसा कोट चाहिए जिसमें नॉर्मल फैब्रिक ना हो, यहाँ पे सेटिन वर्क हो, या इधर टाई ना हो, इधर कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप में बना होता है वैसा कुछ चाहिए मुझे। तो एक्चुअली ही वॉज ट्राइंग टू बाय अ टक्सिडो। तो उसे पता नहीं था जो वो ट्रायंगुलर शेप में कुछ बोल रहा था उसे टाई नहीं, उसे बो टाई बोला जाता है। या वो जो ब्लेजर मांग रहा है, जो ड्रेस, जो आउटफिट मांग रहा है, उसे सिंपली सूट नहीं, उसे टक्सिडो बोला जाता है। तो अगर उसे ये चीज़ पता होती तो वो बहुत आसानी से अपनी बात उस शॉपकीपर को कन्वे कर सकता था। तो अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे कभी एम्बेरस नहीं होना चाहते हैं, अगर आप मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को ये जनरली कंप्लेन होता है कि उनके पास वैरायटी ऑफ क्लोथ्स नहीं होते हैं। शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, इनके अलावा उनके पास बहुत ज़्यादा क्लोथिंग वैरायटी नहीं होता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये मिसकंसेप्शन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम। इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको 50 अराउंड मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी बताने वाली हूं। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी जो आप पहले नहीं जानते थे। जैसे आप क्या ये जानते थे कि जो आप टी शर्ट पहनते हो उसे टी शर्ट बोला जाता है, बट जो कॉलर वाला टी शर्ट होता है उसे पोलो टी शर्ट बोला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिल जाएंगी। तो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी में हमारे पास सबसे पहला वर्ड है शर्ट। दिस इज़ शर्ट। ये एक बहुत कॉमन आउटफिट है जो कि सभी लोग पहनते हैं। तो अगर इस तरीके के शर्ट्स हों जिनमें स्लीव्स फुल होते हैं तो ये फुल स्लीव्स शर्ट कहलाते हैं, और ऐसे ही हाफ स्लीव्स शर्ट भी आते हैं। यानी जो ये स्लीव्स है, यानी जो बाहें हैं एल्बो से ऊपर हो, तो उन्हें हम हाफ स्लीव्स शर्ट बोलते हैं। ऑलराइट, शर्ट से ही मिलता जुलता आउटफिट जो सभी लोग कैजुअली वेयर करते हैं, दैट इज़ टी शर्ट। इट इज़ कॉल्ड टी शर्ट। एंड अगर ये टी शर्ट राउंड नेक के साथ आता है तो सिंपली टी शर्ट। बट अगर यही टी शर्ट कॉलर नेक के साथ हो तो इसे हम पोलो टी शर्ट या फिर सिंपली पोलो शर्ट बोलते हैं। पोलो टी शर्ट और पोलो शर्ट यानी ऐसे टी शर्ट जो कॉलर के साथ आते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी जो कि है इस तरीके के शर्ट्स जिन्हें हम हवाइन शर्ट बोलते हैं। हवाइन शर्ट यानी ऐसे शर्ट्स जो ज़्यादातर हाफ स्लीव्स होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिनमें फ्लोरल प्रिंट हो, इस तरीके का प्रिंट हो, ये हवाइन शर्ट कहलाते हैं। ये हम ज़्यादातर सी साइड पर या फिर बीच साइड पर पहनते हैं, क्योंकि ये शर्ट हवाई से, यानी एक स्टेट है यूएस का, वहाँ से ये बने हुए हैं, वहाँ से आए हैं, इसीलिए इन्हें हवाइन शर्ट बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है ब्लेज़र। ब्लेज़र ये एक ऑफिशियल आउटफिट है जो कि आप ज़्यादातर फॉर्मल इवेंट्स में वेयर करते हो। आई थिंक आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी है हमारी लिस्ट में ट्राउज़र्स और पैंट्स। इस तरीके के जो फॉर्मल पैंट्स होते हैं उन्हें हम ट्राउज़र्स बोलते हैं या फिर सिंपली पैंट्स बोलते हैं। ये भी ऑफिशियली फॉर्मल इवेंट्स में वेयर होता है ज़्यादातर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है इस तरीके के पैंट्स जिन्हें कार्गो पैंट्स बोला जाता है। कार्गो पैंट्स ये लूज कट पैंट्स होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा पॉकेट्स होते हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं ये पैंट्स। ये बेसिकली आर्मी पर्पस से डिज़ाइन किए हुए पैंट्स हैं, यानी सोल्जर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, बट अभी से नॉर्मल लोग भी काफ़ी कंफर्टेबली एंड काफ़ी ज़्यादा वेयर करते हैं। ये कार्गो पैंट्स कहलाते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पैंट जो कि है जीन्स। जीन्स आई थिंक आप सभी इसे जानते हो, और अगर ये सिंपल जीन्स है तो इसे तो जीन्स बोलेंगे, बट अगर यही जीन्स इस तरीके के डिज़ाइन के साथ आए, यानी यहाँ वहाँ से फटे हों, तो ऐसे जीन्स रिप्ड जीन्स कहलाते हैं या फिर डिस्ट्रेस्ड जीन्स। रिप्ड जीन्स और डिस्ट्रेस्ड जीन्स। आई थिंक ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था कि इस तरीके की जीन्स को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे जीन्स जो कटे फटे हों यहाँ वहाँ से, ऐसे जीन्स डिस्ट्रेस्ड जीन्स कहलाते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है ऐसे पैंट्स जिनमें एंकल पे भी इलास्टिक होता है। ऐसे पैंट्स कहलाते हैं जॉगर पैंट्स। जॉगर पैंट्स ये बेसिकली जॉगिंग या फिर स्पोर्ट्स पर्पज से डिज़ाइन किए हुए पैंट्स हैं, बट अब आजकल कैजुअली भी लोग ऐसे पैंट्स को वेयर करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है सूट। दिस इज कॉल्ड सूट, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ऑफिशियल आउटफिट ऑफ मैन।
इन्हें हम सूट बोलते हैं। तो सूट से ही मिलता जुलता एक और आउटफिट आता है जो बहुत सिमिलर होता है सूट से, जिसे हम टक्सिडो बोलते हैं। टक्सिडो, सूट्स एंड टक्सिडोज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बस उसमें बहुत स्लाइट डिफरेंस ये होता है कि जो सूट होता है वो एक ही तरीके के फैब्रिक से बनता है, पूरा सूट एक ही तरीके के कपड़े से बनता है, बट टक्सिडो में यहाँ पे सैटिन वर्क होता है यहाँ पर, और ये जो टाई होता है वो अलग होता है टक्सिडो में। आई थिंक आपको सूट और टक्सिडो में डिफरेंस समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वोकेबलरी, जो कि है वेस्ट कोट। वेस्ट कोट, जो हम शर्ट के ऊपर इस तरीके के स्लीवलेस जैकेट पहनते हैं, जो फॉर्मल क्लोथिंग यानी पैंट के कपड़े का बना होता है, ये वेस्ट कोट कहलाता है। ये ज़्यादातर शर्ट के ऊपर वेयर होता है। 3-पीस सूट में पहले शर्ट, फिर ये, और इसके ऊपर फिर ब्लेजर आता है। आई थिंक आपको इमेज देख के समझ में आ रहा है। वेस्ट कोट से ही मिलता जुलता एक और आउटफिट होता है जो कि कहलाता है वेस्ट। दिस इज़ कॉल्ड वेस्ट। ये भी शर्ट के ऊपर पहना जाता है, स्लीवलेस होता है। वेस्ट और वेस्ट कोट में डिफरेंस ये होता है, वेस्ट कोट ऑफिशियल इवेंट्स में पहना जाता है ज़्यादातर, और ये वेस्ट जो होता है ये इनफॉर्मल वेयर है, यानी सिंपली स्लीवलेस जैकेट आप इसे बोल सकते हो। तो बेसिकली हम स्लीवलेस जैकेट्स को हम वेस्ट बोलते हैं, बट कई जगह पे इस तरीके के स्लीवलेस टी शर्ट को भी वेस्ट बोला जाता है। यानी इस तरीके का स्लीवलेस स्किन टाइट स्पोर्ट्स में यूज़ होने वाला अगर टी शर्ट होता है तो उसे हम वेस्ट बोलते हैं। अब इसी वेस्ट को कई जगह पे टैंक टॉप बोला जाता है। टैंक टॉप यानी ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स वगैरह में ऐसे यूज़ होता है, बेसिकली बनियान, इसे हम टैंक टॉप बोलते हैं, और वेस्ट भी बनियान ही होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है सिंगलेट। दिस इज़ कॉल्ड सिंगलेट, यानी जो रेसलर्स पहनते हैं ज़्यादातर, ऊपर से बनियान और नीचे से शॉर्ट्स अटैच होते हैं, ये सिंगलेट कहलाते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है सिंगलेट। अब देखो वहाँ पे जो रेसलर्स पहनते हैं जिसमें शॉर्ट्स और बनियान अटैच होता है वो सिंगलेट कहलाता है, बट कई जगह सिंपली ऐसे जो बनियान होता है यानी स्लीवलेस टी शर्ट होता है उसे भी सिंगलेट बोला जाता है। अब वेस्ट भी यही होता है, सिंगलेट भी यही होता है, टैंक टॉप भी यही होता है। ये नाम में डिफरेंस आता है अलग अलग कंट्रीज़ बेस्ड, कि कहीं पे किसी को कुछ और बोला जाता है, कहीं किसी कंट्री में किसी आउटफिट को कुछ और बोला जाता है। तो ये बहुत स्लाइट डिफरेंस है, आपके काम का नहीं है, आपके यहाँ जो यूज़ होता है सिंपली आप वही बस याद कर लो तो आपके लिए ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है जैकेट। सिंपली कोई भी जैकेट हो उसे हम इन जनरल जैकेट ही बोलते हैं, बट अगर ये जैकेट लेदर का बना हो तो उसे लेदर जैकेट बोला जाता है, लेदर जैकेट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आउटफिट जो कि है हुडी। हुडी, अगर कोई जैकेट में कैप अटैच होता है तो उसे हुडी बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है ट्रेंच कोट। ट्रेंच कोट यानी सिंपली फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर अगर ऐसे लॉन्ग कोट होते हैं जो नॉर्मल ड्रेसअप होता है उसके ऊपर इस तरीके के कोट्स वेयर किए जाते हैं, इन्हें हम ट्रेंच कोट बोलते हैं। ये बेसिकली नी लेंथ तक के कोट्स होते हैं। ट्रेंच कोट से ही मिलता जुलता एक और टाइप का कोट आता है जिसे ओवरकोट बोला जाता है। ओवरकोट, ये भी ट्रेंच कोट जैसा ही होता है, बस इतना सा डिफरेंस है कि ओवरकोट विंटर वेयर है, यानी ये नी लेंथ तक के जैकेट्स होते हैं जो कि नॉर्मल ड्रेस के ऊपर पहना जाता है जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, बट ये विंटर में पहना जाता है। ये हैवी फैब्रिक का बना होता है, ट्रेंच कोट लाइट फैब्रिक का बना होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है लोअर। लोअर सिंपली लूज फिट पैंट्स होते हैं जो नाइट में आप वेयर करते हो या मॉर्निंग वॉक वगैरह में, तो ये लोअर कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी आज का जो कि है नाइट सूट और नाइटी। नाइट सूट और नाइटी, अगर एक ही फैब्रिक का लोअर और ऊपर का जो शर्ट है वो बना हो तो उसे हम नाइट सूट या नाइटी बोलते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है ट्रैक सूट। ट्रैक सूट, इसमें भी एक ही फैब्रिक का इस तरीके का आउटफिट बना होता है, जैकेट और नीचे का लोअर। ये बेसिकली मॉर्निंग वॉक स्पोर्ट्स वगैरह में यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी जो कि है स्वेटर। स्वेटर सिंपली विंटर वेयर है, स्वेटर आप सभी लोग जानते हो क्या होता है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी जो कि है पुलोवर। दिस इज़ कॉल्ड पुलोवर, यानी ऐसे स्वेटर जो फुल स्लीव्स हो जिनमें आगे से बटन ना हो, ये पुलोवर कहलाता है। और इसी को यानी इसी तरीके के स्वेटर्स को कई और किसी और कंट्री में जंपर भी बोलते हैं, यानी जंपर, पुलोवर, स्वेटर सभी एक ही गारमेंट के अलग अलग कंट्री बेस्ड नेम है। ऑलराइट, तो अगर ऐसे स्वेटर्स जिनमें आगे से बटन ना हो, जंपर और पुलोवर कहलाता है, बट अगर ऐसा स्वेटर हो जिसमें आगे से बटन होते हैं तो ऐसे स्वेटर को हम कार्डिगन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्डिगन। तो ये भी एक विंटर वेयर है, वूलन से ही बना होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी जो कि है थर्मल।
दिस इज़ कॉल्ड थर्मल। आप इमेज में देख सकते हो, यानी इस तरीके का आउटफिट या इस तरीके का अंडरगारमेंट, टी शर्ट और लोअर टाइप का जो आप अंदर से खुद को गर्म करने के लिए पहनते हो कपड़े के नीचे, उसे थर्मल बोला जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी जो कि है स्कार्फ। दिस इज स्कार्फ। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में शॉर्ट्स। शॉर्ट्स यानी ऐसे पैंट्स जो लूज फिट होते हैं और नी से ऊपर तक का जिनका लेंथ होता है उन्हें शॉर्ट्स बोला जाता है। और अगर ऐसे पैंट्स हों जो नी से थोड़ा नीचे तक होते हैं उन्हें बर्मुडा बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड बर्मुडा। ऑलराइट, नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी लिस्ट में बॉक्सर शॉर्ट्स। दीज आर कॉल्ड बॉक्सर शॉर्ट्स, यानी ये भी एक तरीके का गारमेंट है जो कि लूज फिट शॉर्ट्स होते हैं, नॉर्मल शॉर्ट्स से थोड़ा और छोटे होते हैं, इन्हें हम बॉक्सर शॉर्ट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी लिस्ट में सिंपली मैन अंडरगारमेंट, जिन्हें हम ब्रीफ, निकर या फिर अंडरवेयर बोलते हैं। ब्रीफ, निकर और अंडरवेयर। नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी है हमारी लिस्ट में बाथरोब। दिस इज बाथरोब, यानी जो नहाने के बाद आप पहनते हो बेसिकली उसे बाथरोब बोला जाता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी लिस्ट में जंप सूट। दिस इज जंप सूट, यानी ऐसा सूट जिसमें नीचे का पैंट और ऊपर का शर्ट अटैच होता है उसे जंप सूट बोला जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी है हमारी लिस्ट में टर्बन। दिस इज़ कॉल्ड टर्बन, जिसे हिंदी में पगड़ी बोला जाता है, जो ज़्यादातर सिख लोग वेयर करते हैं। ये फुल लुक के साथ कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज़ कॉल्ड टर्बन। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारी लिस्ट में सस्पेंडर्स। दीज आर सस्पेंडर्स, यानी ऐसा कुछ जो पैंट के साथ आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर का, इसे हम सस्पेंडर बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी है हमारी लिस्ट में टाई। दिस इज़ कॉल्ड टाई। और आप जो टक्सीडो के ऊपर देख रहे थे ब्लैक कलर का, दिस इज़ कॉल्ड बो टाई। दिस इज बो टाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी जो कि है रेन कोट। दिस इज रेन कोट, जो आप रेनी सीजन में पहनते हो रेन से बचने के लिए, आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारी लिस्ट में शेरवानी। दिस इज़ कॉल्ड शेरवानी। ये एक इंडियन एथनिक वेयर है जो कि ट्रेडिशनल इवेंट्स में वेयर होता है, आप सभी जानते हैं। शेरवानी से ही मिलता जुलता एक और आउटफिट होता है या फिर नेक्स्ट वोकैब हमारी लिस्ट में जो कि है कुर्ता पजामा। दिस इज़ कॉल्ड कुर्ता पजामा। ये भी शेरवानी से मिलता जुलता ही आउटफिट है। शेरवानी मोटे फैब्रिक से बनता है, हैवी फैब्रिक से बनता है। जो कुर्ता पजामा होता है वो लाइट फैब्रिक से बनता है, आप इसे नॉर्मली भी कैजुअली वेयर करते हो, वाइल शेरवानी इज़ अ हैवी आउटफिट। ऑलराइट, नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैब हमारी लिस्ट में है ग्लव्स। दीज आर कॉल्ड ग्लव्स। नेक्स्ट हैंडकरचीफ। दिस इज़ हैंडकरचीफ, सिंपली इसे हैंकी भी बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में रुमाल बोलते हैं। नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैब है सॉक्स। These are called socks. नेक्स्ट मैन क्लोथिंग वोकैब हमारी लिस्ट में है मास्क। दिस इज़ कॉल्ड मास्क। एंड एक और सबसे ज़्यादा 2020 में यूज़ किया हुआ गारमेंट है PPE किट। ये दोनों कोरोना वायरस से बचने के लिए द मोस्ट वोन आउटफिट्स हैं या फिर मोस्ट यूज वोकैब है 2020 का। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे मैन क्लोथिंग वोकैबुलरी की लिस्ट ओवर होती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। और आपकी जो कंप्लेन होती है बेसिकली कि मैन क्लोथिंग में वैरायटी नहीं आती, तो आई थिंक इस वीडियो के बाद आपकी जो कंप्लेन है वो दूर हो चुकी होगी, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि मैन क्लोथिंग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते ही नहीं हैं, बट दे एक्चुअली एग्जिस्ट। तो आई थिंक अब आप कंप्लेन नहीं करोगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक तो करिएगा, बट शेयर भी ज़रूर करिएगा। ऑलराइट, तो इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कई सारी चीज़ें ऐसी पता चली होंगी जो आप नहीं जानते थे। तो नीचे कमेंट ड्रॉप करिए और बताइए मुझे कि इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी उसे ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप वगैरह पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है अबाउट मैन क्लोथिंग, तो उनको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप ऐसा ही एक विमेन बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं अबाउट विमेन क्लोथिंग, तो उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के एंड में भी उसका लिंक है। तो वीडियो भी आप देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।